क्या खूब कहा है किसी ने, पहनावा देखकर किसी की हैसियत मत नापना। हो सकता है गरीब कपड़ों में कोई बहुत अमीर दिल छुपा हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं प्रेरणादायक कहानी की श्रृंखला। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 41। आज की कहानी का शीर्षक है हमारा पहनावे से सोच ना बनाएं। पहनावे से सोच ना बनाएं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बैंक में बहुत भीड़ थी। कैश काउंटर पे लंबी लंबी जो है कतारें लगी हुई थी लोगों की, और उस कतार में एक वृद्ध महिला भी खड़ी होकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी। शक्लो सूरत और कपड़ों से वह बेहद साधारण सी महिला लग रही थी। उसके हाथों में सब्जियों का थैला यह इशारा कर रहा था कि वह बाजार से सब्जियां खरीदकर सीधा बैंक आई है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसकी बारी आई तो कैश काउंटर पर बैठी कैशियर महिला ने पूछा, मैडम मुझे अपने अकाउंट से 500 रुपये निकालने हैं। तो 500 रुपये की छोटी रकम सुनकर कैश काउंटर पर बैठी महिला चिढ़ गई और हिकारत भरी नज़र से वृद्ध महिला को देखते हुए बोली, 500 रुपये के लिए क्यों लाइन में लगी हो? यहाँ 5000 से कम रुपए नहीं निकलते, और उससे कम निकालनी है तो जाओ एटीएम से निकालो। तो लंबे इंतज़ार के बाद उस वृद्ध महिला की बारी आई थी। तो वो बोली कि मैडम, मैं अपना एटीएम कार्ड घर पर भूल आई हूँ और बाज़ार के लिए निकली थी। अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, बहुत देर से लाइन में खड़ी हूँ, कृपया मेरी मदद करें और 500 रुपये मेरे खाते से निकाल कर मुझे दे दें। तो जो कैश काउंटर पे कैशियर बैठी हुई थी उसने कहा, देखिए ऐसा नियम नहीं है हमारे यहाँ, हम 5000 रुपये से कम नहीं निकाल सकते, जाओ यहाँ से, मेरा टाइम ख़राब मत करो। कैशियर का यह व्यवहार देखकर वृद्ध महिला बोली, ठीक है, यदि नियम ऐसा ही है तो मुझे मेरे अकाउंट में जितना पैसा है पूरा निकाल कर दे दीजिए। ठीक है, कुछ नाराज़गी में कैशियर ने जवाब दिया और बुजुर्ग महिला का अकाउंट चेक करने लगी। लेकिन अकाउंट में जमा रकम को देखकर उसके होश उड़ गए। उस बुजुर्ग महिला के खाते में 250 करोड़ रुपए थे। उतने पैसे देना उस समय उसके लिए संभव नहीं था। कैशियर अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाई और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोली कि मैडम जी, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना कैश इस समय बैंक में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वक्त हम आपको उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। आप कृपया हमें कुछ समय दे दें, हम कैश की व्यवस्था कर आपको सूचित कर देंगे, तब आप आकर पूरा पैसा ले लीजिएगा। तो वृद्ध महिला ने कहा, अगर ऐसा है तो आप कितने पैसे दे सकती हैं मुझे? तो कैशियर ने कहा, मैं मैडम आपको जो है 25 लाख रुपए दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, 25 लाख रुपए आप मेरे खाते से निकाल दीजिए। कैशियर ने 25 लाख रुपए अकाउंट से निकालकर वृद्ध महिला को पूरे सम्मान के साथ दिए। वृद्ध महिला ने वे पैसे लिए और उसमें से 500 रुपये निकालकर अपने पर्स में रख लिए। बाकी के पैसे जो है कैशियर को देते हुए बोली कि कृपया ये पैसे वापस मेरे खाते में जमा कर दीजिए। कैशियर सन्न रह गई, वह कुछ बोल ना सकी। उसने बाकी के पैसे वृद्ध महिला के खाते में डाल दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उस पर हम देखिए चर्चा कर लेते हैं। जीवन में हम कई बार लोगों का आकलन करने में जल्दबाजी करते हैं और उन्हें उनके शक्ल, सूरत, हाव भाव, कपड़ों से आंकते हैं, फिर उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कई बार वास्तविकता हमारी सोच या आकलन से अलग होती है और ऐसे में वास्तविकता सामने आने पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। जीवन में हर कोई बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करता। कई लोग सादगी से जीवन जीना पसंद करते हैं और उन्हें एक मुलाकात में नहीं आंका जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति को उसके पहनावे से या एक मुलाकात से नहीं बता सकते कि उसका व्यवहार या उसका चरित्र कैसा है। हमें किसी व्यक्ति से जब हम मुलाकात करें तो हमें उसके व्यक्तित्व के आधार पर उसके विषय में राय बनानी चाहिए, ना कि उसके कपड़ों को देखकर। व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, चरित्र, गुण और बुद्धि से होती है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति की सोच गरीब है तो वह ऊपरी दिखावे में उलझा रहेगा, और यदि सोच समृद्ध है तो फिर उसका दिखावे से कोई नाता ही नहीं है।
भाई अगर इस संसार में जो भी व्यक्ति जी रहे हैं तो उसकी अगर मानसिकता सादा जीवन उच्च विचार की है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। बाकी दिखावे की दुनिया में लोग पैसा तो बहुत खर्च कर देते हैं दिखावे के लिए, लेकिन उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है उनके परिवार की, उनकी अपनी, वो चीज़ उन कपड़ों से छुपा लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए कभी इस बात पर ध्यान ना दें कि सामने वाले ने क्या ओढ़ा है, क्या पहना है, बल्कि यह देखें वह इंसान कैसा है, उसके अंदर मतलब उसका अंदर के विचार कैसे हैं। साथ ही यदि किसी के चेहरे पर उदासी, तनाव, क्रोध दिखे तो उसे ये सीख दें कि इस चीज़ को आप अपने से दूर करें। ऐसे लोगों का आवरण बदलवाने वालों की दुनिया इज्जत करती है। अगर आप उसमें बदलाव ले आए तो आप निश्चित रूप से आप उसके लिए एक मार्गदर्शक या प्रेरक का काम करेंगे तो आप जो है उसकी नज़रों में श्रेष्ठ हो जाएंगे। आपके महंगे कपड़े किसी काम के नहीं रहते अगर आपके विचार या आपकी मानसिकता बहुत छोटी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना व्यवहार, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। व्यवहार अच्छा होगा तो आप कहीं भी जाएं लोग आपको घेर लेंगे, और इसके विपरीत यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे हैं, तो लोग आपसे मुंह फेर लेंगे। तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो एक ना एक दिन किसी महफिल में कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, नंगे अवश्य हो जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं 2 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।